ट्रैवल इंश्योरेंस कहने के लिए तो एक पीस ऑफ पेपर, लेकिन जिसका वैल्यू लाखों करोड़ों में है। आपके भी मन में कंफ्यूजन है कि किस कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। ICICI, HDFC, इफ्को टोक्यो, एको, बहुत सारे कंफ्यूजन है। अगर आपके भी मन में ऐसे कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुखदा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का CMD। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। किस कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका क्लेम सेटलमेंट बहुत जल्दी होता है? यूजुअली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन ये सब कंफ्यूजन आपका ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। यूजुअली हम इंडियंस ट्रैवल इंश्योरेंस चीप कॉस्ट देख के लेते हैं, या फिर हम लोग इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि जब हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा अप्लाई करने वाला जो कंट्री है उसने आपको बोला होता है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी सबमिट करना है, इसलिए हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए। हम लोग अगर चीप कॉस्ट के ऊपर जाएंगे तो क्लेम आएगा, तब आपको देखना चाहिए कि कौन सा कंपनी है जो आपको क्लेम सेटलमेंट करके देता है। हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो उसमें कवरेजेस कौन से हैं। जो कवरेजेस आपको चाहिए, क्या वो सब कवरेजेस है, तो आपको वो पॉलिसी लेना चाहिए। मैं आपके साथ एक केस शेयर करता हूं जिससे आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक लेडी थी जिसने US में ट्रैवल किया था। US में ट्रैवल करने के बाद उनका पैर वहाँ पे फिसल गया। फिसलने के बाद उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया गया। हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, एक छोटा सर्जरी भी हुआ और वो ठीक भी हो गए और घर पे भी आ गए। अब आता है क्लाइमैक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। जब वो घर पे आए और जब उनको हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बना तो वो था 1,08,00,000 का। मैं वापस बोलता हूँ, 1,08,00,000। एक आम इंडियन के लिए 1,08,00,000 हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये क्लेम सेटलमेंट हुआ है और उनको पूरा क्लेम मिला है। अब आप बोलोगे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी आप बताओ वो कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कौन सा पॉलिसी लिया था जिसमें ये सब कवरेजेस थे और इसलिए उनको ये क्लेम मिला। जैसे कि मैंने कहा कि वो सीनियर सिटीजन थे, तो सीनियर सिटीजन को यूजुअली ऐसा पॉलिसी लेना चाहिए जिसमें उनको फुल कवर मिले। फुल कवर का मतलब है अगर क्लेम भी आ गया तो उनको पूरा पैसा मिलता है, उसे बोलते हैं फुल कवर। अभी ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, आपको ये सब पता होने चाहिए कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो इसमें फुल कवरेज है क्या। अगर है तो ही आपको ये पॉलिसी लेना है। यूजुअली सीनियर सिटीजन जितने भी होते हैं उनको फुल कवर वाला ही पॉलिसी लेना चाहिए। अब आता हूँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देखना है, आपको पॉलिसी देखना है कि वो आपको क्या क्या कवरेजेस दे रहा है और जो आपके लिए सही है। अब आती है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन कौन देगा। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन चेक करते चीप कॉस्ट, लेकिन उसमें कवरेजेस क्या है वो नहीं देखते हैं। तो आपको इसके लिए भी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो आपको आपके लिए कवरेजेस कौन से सही है वो सब चेक करके आपको पॉलिसी देगा। अगर आप इसमें खुद ही एक्सपर्ट है तो अच्छी बात है, आप वो पॉलिसी ले लीजिए। नेक्स्ट, आपने पॉलिसी तो ले लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको क्लेम आया तो आपको गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको क्लेम मिलना चाहिए तो कौन से डॉक्यूमेंट, कैसे वे से, कौन से टाइम पे आपको सबमिट करने चाहिए, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने पॉलिसी तो ले लिया, सही पॉलिसी भी लिया और गलती से क्लेम आ गया, होना तो नहीं चाहिए। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि आपका क्लेम ही ना आए, या फिर आप ऐसे इंसिडेंट ही ना हो कि आपको कोई क्लेम आए, लेकिन आ भी जाता है तो क्लेम के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंस है कि कंपनी ने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सही वे से कंपनी को प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्लेम मिलेगा।
तो आज आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंपनी नहीं देखना है, आपको पॉलिसी देखना है विद कवरेज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक एडवाइज़र देखना है जो आपको सही एडवाइस करे कि कौन सा पॉलिसी आपको लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप एडवाइज़र देख ले हो वो भी देख लो कि जब क्लेम आएगा तब ये आपको हेल्प करेंगे या फिर गाइडेंस देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर आपको भी कंफ्यूजन है, आपको भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हम लोग आपको सही गाइडेंस के साथ सही ट्रैवल इंश्योरेंस देंगे। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है रिलेटेड ट्रैवल इंश्योरेंस, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियोस देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।